दोस्तों, अगर अभी तक आपने कोई भी टैक्स प्लानिंग नहीं करी है, टैक्स सेविंग नहीं करी है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 31 मार्च आखिरी मौका है आपके पास टैक्स सेविंग करने का, टैक्स बचाने का, टैक्स की छूट लेने का। दोस्तों, यहां पर हम आपको 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट बताने जा रहे हैं जिसमें आप निवेश करके ना ही सिर्फ यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे बल्कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 का और आपको लगता है आपके इनकम बहुत ज्यादा है जिसमें आपका टैक्स है बहुत ज्यादा निकल के आएगा, तो दोस्तों यहां पर आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, टैक्स सेविंग कर सकते हैं, लेकिन यह आपको 31 मार्च से पहले करना होगा। अगर आप 31 मार्च के बाद करेंगे तो उस केस में आप इस साल के लिए यहां पर टैक्स छूट या डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट बताने जा रहे हैं जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं, यहां पर सेक्शन 80C है जिसके अंदर आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिए गए हैं। इसी के साथ यहां पर सेक्शन 80D अगर आप मेडिक्लेम लेते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कई सेक्शन है जिसके अंदर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करके यहां पर जो टैक्स की छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर 10 ऐसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग ऑप्शन जो इनकम टैक्स के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट, टैक्स की छूट यहां पर देने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं तो यहां पर बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप यहां पर देखते हैं कि हेल्थ रिलेटेड बहुत ही ज्यादा यहां पर कॉस्ट लगती है, तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से प्रीमियम पेड करते हैं, सेक्शन 80D इनकम टैक्स के तहत है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम अगर लिया है, उसका प्रीमियम अगर आप पेड कर रहे हैं तो यहां पर आप 1 लाख तक की छूट ले सकते हैं। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप एक इंडिविजुअल है तो यहां पर जो अगर आप खुद पर यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो 25,000 का डिडक्शन यहां पर आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पेरेंट्स है उन पर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो 25,000 का और यहां पर आप क्लेम कर सकते हैं, यानी खुद पर 25,000 और अपने पेरेंट्स पे 25,000, 50,000 तक का यहां पर डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे। दोस्तों, यहां पर अगर आप HUF बनाते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर क्रिएट करते हैं, तो वहां पर भी आप अगर अपने मेंबर्स के लिए यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो 25,000 तक का यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप मेंबर्स के लिए हो या अपने पेरेंट्स के लिए हो या खुद के लिए हो, अगर आप सभी अगर सीनियर सिटीजन के लिए लेते हैं, अगर आप खुद सीनियर सिटीजन, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या फिर कोई HUF है उसके मेंबर सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में 25,000 की लिमिट नहीं बल्कि यहां पर 50,000 तक की लिमिट तक आप यहां पर डिडक्शन ले सकते हैं। यानी अगर आप खुद सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का डिडक्शन, और अगर आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का डिडक्शन, यानी ओवरऑल आप 1 लाख तक का डिडक्शन यहां पर ले सकते हैं। जो HUF है वो 50,000 तक का यहां पर डिडक्शन ले सकते हैं अगर सीनियर सिटीजन है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते, मेडिक्लेम नहीं ले पाते, पर मेडिकल खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, तो सरकार ने यहां पर जो सीनियर सिटीजन है, अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए खर्च कर रहे हैं 50,000 तक अलाउड किया गया है। इसी के साथ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ध्यान रखिएगा 5,000 का बेनिफिट दिया गया है, लेकिन ये जो 5,000 का बेनिफिट है ये 25 और 50,000 की लिमिट के अंदर है और ये आप कैश में कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करेंगे बिल्कुल भी कैश में मत करिएगा। अगर आप कैश में प्रीमियम पेड कर देते हैं तो दोस्तों यहां पर कोई भी डिडक्शन आपको 80D के अंदर नहीं मिलेगा, अदर देन 5,000 जो है वो यहां पर आप कैश कर सकते हैं। मान के चलिए आपने 25,000 की यहां पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो 20,000 तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे क्लेम कर सकते हैं और 5,000 जो वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अगर आपने खर्च किया है तो 5,000 जो है कैश आपको अलाउड किया जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप लेकर अच्छा खासा यहां पर टैक्स डिडक्शन 1 लाख तक की आप अपनी इनकम को यहां पर कम कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी स्लैब रेट 5%, 20% और 30% के हिसाब से देखेंगे तो यहां पर एक अच्छा खासा बेनिफिट जो है टैक्स बेनिफिट यहां पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आ जाते हैं अपने सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो यहां पर दिया गया है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, जो एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है और यहां पर गवर्नमेंट खुद गारंटी करती है रिटर्न्स की। जो इंटरेस्ट, जो ब्याज, जो हायर इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट खुद गारंटी कर रही है, तो यहां पर रिस्क जो है वो बिल्कुल ही कम है, यानी एकदम लो रिस्क है।
दोस्तों पीपीएफ जो अकाउंट है वो यहां पर आप खुलवा सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर। 7.1% तक का ब्याज यहां पर आपको मिलता है। ना ही सिर्फ ब्याज मिलता है बल्कि 1.5 लाख तक का आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके एटीसी के अंदर छूट ले सकते हैं। दोस्तों 15 साल का यहां पर लॉक इन पीरियड है। मैक्सिमम डिपॉजिट यहां पर 1.5 लाख कर सकते हैं, मिनिमम आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पीपीएफ एक पॉपुलर स्कीम है सभी इन्वेस्टर के अंदर, बिकॉज इसके अंदर ना ही सिर्फ आप अपना इन्वेस्टमेंट जो करते हैं 1.5 लाख का जो एटीसी के अंदर डिडक्शन आप ले सकते हैं, बल्कि जो ब्याज आपको मिलता है पीपीएफ से उसकी भी छूट यहां पर आपको दी जाती है, वो भी यहां पर आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। और जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे, मैच्योरिटी जो पैसा आपको आएगा 15 साल के बाद, इसको और 5 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैच्योरिटी का जो पैसा आएगा वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। तो दोस्तों ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स है वो पीपीएफ के अंदर निवेश करना, अकाउंट ओपन करना ये ज्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि उन्हें अच्छा खासा ना ही एक इन्वेस्टमेंट उनका फंड बन जाता है बल्कि वो टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। तो पीपीएफ भी एक बढ़िया ऑप्शन है। यहां पर आप टैक्स सेविंग टूल है जिसकी मदद से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अब अपने तीसरे पॉइंट पे। थर्ड इन्वेस्टमेंट जो यहां पर रखा गया है वो है नेशनल पेंशन स्कीम, यानी यहां पर पेंशन स्कीम, पेंशन फंड के अंदर सरकार द्वारा जारी करा गया नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पर जो है आप डिडक्शन एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कितना डिडक्शन यहां पर आपको दिया जाता है। तो यहां पर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है और 10% सैलरीड पर्सन या 20% सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट करता है तो सेक्शन 80CC(d) सब सेक्शन 1 के तहत आप 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। ये 1.5 लाख की छूट है यहां पर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो आपको मिलती है वो सेक्शन 80C के साथ ओवरऑल मिलाकर आपको 1.5 लाख से ज्यादा नहीं दी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा एनपीएस टायर 1 के अंदर ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। टायर साथ यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर अगर आप कोई अदर एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ सैलरी का अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपका एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूशन करता है, या फिर अगर अदर एम्प्लॉयर है उस केस में 10% ऑफ सैलरी अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो उस केस में यहां पर आपको ओवर एंड अबव डिडक्शन यहां पर मिलेगा। जो 1.5 लाख की जो लिमिट है उससे ज्यादा का यहां पर आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड खुद से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर 80CC(d) सबसेक्शन 1B के तहत आप 50,000 का एडिशनल डिडक्शन यहां पर आप ले सकते हैं। जो 1.5 लाख की जो लिमिट है उसके अलावा 50,000 का आप लिमिट ले सकते हैं। तो 80CC(d) सबसेक्शन 1 यहां पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए, 80CC(d) सबसेक्शन 2 यहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए और 80CC(d) सबसेक्शन 1B यहां पर सेल्फ कंट्रीब्यूशन के लिए, जिसके अंदर आप अच्छा खासा 1.5 लाख से 2 लाख तक का आप यहां पर निवेश का बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम यहां पर आप कर सकते हैं। इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट पे जो यहां पर दिया गया है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि स्कीम है, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस बैंक में जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप एक गार्जियन है, पेरेंट्स है, अगर आपके एक बच्ची, आपकी कोई बच्ची है जिसकी उम्र 10 साल के अंदर है तो यहां पर आप 1.5 लाख तक का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके यहां पर टैक्स की छूट एटीसी के अंदर ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 250 रुपया मिनिमम डिपॉजिट, मैक्सिमम डिपॉजिट आप 1.5 लाख तक कर सकते हैं और ब्याज दर जो है यहां पर आपको 7.6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। अमाउंट विड्रॉ आप 50% बैलेंस एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं। जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो यहां ध्यान रखिएगा आपकी बच्ची की उम्र 18 साल से ऊपर या 10 स्टैंडर्ड से ज्यादा है, 10 स्टैंडर्ड में अगर वो आ गई है तो आप यहां पर पैसा विड्रॉ करवा पाएंगे। इसी के साथ मैच्योरिटी पीरियड जो यहां पर आपकी बच्ची के लिए 21 साल जब आपकी बच्ची हो जाएगी या फिर 18 साल के बाद जब उसकी मैरिज होती है तो यहां पर मैच्योरिटी पीरियड भी रखा गया है। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट करके सेक्शन 80C के अंदर यहां पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। जहां पर अगर आप पेरेंट्स है, यहां पर गार्जियन है, अपने नाम से आपको अकाउंट यहां पर ओपन करवाना पड़ेगा। यहां पर पोस्ट ऑफिस बैंक के अंदर यहां पर अकाउंट ओपन करवा के, चाहे आपकी एक बच्ची हो तो एक बच्ची के नाम से, अगर फैमिली में एक से ज्यादा बच्ची है तो 2 बच्ची तक यहां पर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप टर्म डिपॉजिट, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के अंदर अगर आप टैक्स सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आप टैक्स की छूट ले सकते हैं। दोस्तों चाहे आप पोस्ट ऑफिस में अगर आप फिक्स डिपॉजिट खुलवाए या किसी भी बैंक के अंदर जहां पर आपको 7% से ज्यादा का ब्याज यहां पर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस में खुलाना चाहते हैं तो यहां पर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट आप खुलवा सकते हैं, जिसके अंदर 6.6% का ब्याज आपको 1 साल में मिलेगा, 2 साल में आपको 6.8% का और 3 साल में 6.9। और इसी के साथ अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो
7% तक का ब्याज मिलेगा, जिसके अंदर आप 1000 से ही यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट जो है कोई लिमिट यहां पर नहीं रखी गई है। 5 साल का अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 1.5 लाख तक की यहां पर आपको छूट मिल जाती है सेक्शन 80C के अंदर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ 5 साल की टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट आप करवाते हैं तो ही आप छूट ले पाएंगे। अगर आप 1 साल की 2 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को यहां पर आप कम कर सकते हैं। निवेश का निवेश हो गया, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी यहां पर कम कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी ब्याज आपको मिलेगा यहां पर, जो भी ईयरली जो कंपाउंडेड होगा, जो ब्याज आपको दिया जा रहा है वो यहां पर आपके लिए टैक्सेबल होगा, जिसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेक्शन 80C के तहत आप यहां पर 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। अपनी टैक्स लायबिलिटी को यहां पर आप कम करवा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने 6th पॉइंट पे, जो यहां पर इन्वेस्टमेंट स्कीम हम आपके लिए लेके आए, जो है सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक के अंदर खुलवाते हैं तो 8% तक का ब्याज यहां पर आपको मिलता है। दोस्तों फिलहाल 31 मार्च तक आप 15 लाख ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 अप्रैल के बाद यहां पर और 15 लाख आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल जो है वो 30 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर पाएगा 1 अप्रैल के बाद। लेकिन अगर आप 31 मार्च तक करते हैं तो 15 लाख आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर 1.5 लाख तक का यहां पर आप सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों ब्याज तो हमने आपको बता दिया, जो आपको क्वार्टरली कंपाउंडेड किया जाएगा 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, इस हिसाब से आपको क्वार्टरली यहां पर दिया जाएगा और 8% पर एनम के हिसाब से ब्याज जो है दिया जाएगा। इसी के साथ यहां पर 5 साल की फिक्स मैच्योरिटी पीरियड रखी गई है और इसी के साथ आप अकाउंट को एक्सटेंड 3 साल के लिए और करवा सकते हैं। अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाना चाहते हैं तो यहां पर जो है 1.5% या 1% तक आपका प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट करके आपको पैसा वापस दिया जाएगा। इसी के साथ जो भी ब्याज आपको मिलेगा 50,000 से ज्यादा अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना है तो उसके लिए फॉर्म 15G और 15H आप सबमिट करवा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट आप 1000 से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 लाख की लिमिट यहां पर 31 मार्च के लिए रहेगी। 31 मार्च यानी 1 अप्रैल के बाद अगर आप करते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो 30 लाख तक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी अगर आपने 15 लाख कर दिया है तो 15 लाख और यहां पर आप एडिशनल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। आप उसी स्कीम के उसी अकाउंट के अंदर और एक्सटेंड नहीं कर सकते लिमिट को, आपको अलग से अकाउंट खुलवा कर यहां पर जो 15 लाख निवेश करके आप टोटल ओवरऑल 1 अप्रैल के बाद 30 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने 7th पॉइंट पे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आप निवेश करके 80C के अंदर 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। दोस्तों 7% का ब्याज यहां पर आपको मिलता है अगर पोस्ट ऑफिस के अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर आप करवाते हैं 8 इशू। ध्यान रखिएगा मिनिमम डिपॉजिट 1000 से और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। तो यहां पर अगर आप सिंगल हो या जॉइंटली भी यहां पर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर किसी भी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाकर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यहां पर जो है 5 साल के डिपॉजिट के साथ यहां पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसके अंदर यहां पर 7% का आपको कंपाउंडेड एनुअली ब्याज दिया जाएगा। इसी के साथ प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाना हो या अकाउंट को ट्रांसफर करवाना हो तो वो भी यहां पर आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर डेथ के केस में नॉमिनी लीगल हायरी यहां पर पैसा जो है यहां पर ट्रांसफर करवा सकती है या फिर प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा सकती है। इसी के साथ अगर फोरफिट होता है प्लेज के थ्रू तो यहां पर करवाया जा सकता है या फिर कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक ऐसा ऑप्शन है जो पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप खुलवाते हैं तो यहां पर आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। यानी इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट, टैक्स बेनिफिट का टैक्स बेनिफिट और आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को यहां पर रिड्यूस करवा पाएंगे। तो आ जाते हैं अब अपने 8 पॉइंट पे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं, प्रीमियम पेड करते हैं तो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख की छूट यहां पर आपको मिलती है। चाहे आप खुद पर लेते हैं, अपने स्पाउस पर लेते हैं, अपने बच्चों पर लेते हैं। अगर आप HUF क्रिएट करके आप अपने मेंबर्स के लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उस केस में यहां पर सेक्शन 80C के तहत आपको यहां पर 1.5 लाख तक का डिडक्शन दिया जाता है। तो दोस्तों जो भी आप प्रीमियम पेड कर रहे हैं उसका डिडक्शन यहां पर आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर 1 अप्रैल के बाद 5 लाख से ज्यादा का अगर प्रीमियम होता है, एग्रीगेट प्रीमियम होता है, तो उस केस में यहां पर जो आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो 31 मार्च से पहले अगर आप लेते हैं तो यहां पर आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, टैक्स अपना बचा सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। मेडिक्लेम के बारे में तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 1 लाख की छूट मिल जाती है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ पे पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो उस केस में भी यहां पर आप 1.5 लाख की
सेक्शन 80C के अंदर छूट ले सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर 31 मार्च तक अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उस केस में प्रीमियम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर 1 अप्रैल के बाद यहां पर अगर आप लेंगे तो 5 लाख के प्रीमियम पर रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, यानी 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम होगा आपको एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का बेनिफिट आप इसमें भी यहां पर कवर कर सकते हैं। 9th पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पर आप कैपिटल गेन का एग्जम्पशन यहां पर 1 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख तक यहां पर आपके लिए टैक्स फ्री रहेगा, यानी 1 लाख तक अगर आपका कैपिटल गेन आता है तो उस केस में यहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। दोस्तों 31 मार्च बहुत ही सामने आ रहा है जिसके अंदर आप इस साल 1 लाख का यहां पर टैक्स बुक कर सकते हैं। अगर आपने कोई शेयर्स परचेस किए, कोई प्रॉपर्टी है जो यहां पर आप बेचना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपकी है, तो 1 लाख का प्रॉफिट यहां पर आप बुक कर सकते हैं, यहां पर टैक्स फ्री हो जाएगा आपका 1 लाख। अगर यहां पर जो भी शेयर्स है, जो भी बॉन्ड्स है, जो भी म्यूचुअल फंड यहां पर आपने लिए हैं, तो शेयर्स लिए, डिबेंचर्स जो भी आपने लिए है, तो अगर यहां पर आप उसको बेचकर यहां पर जो शेयर्स है उसको आप 31 मार्च को बेचकर फिर से आप 1 तारीख को यहां पर खरीदकर उसी रेट में या थोड़ा सा डिफरेंस होकर उस रेट में अगर आप खरीदते हैं तो उस केस में इस साल अगर आप प्रॉफिट जो है 1 लाख का बुक कर सकते हैं, यानी 1 लाख तक का प्रॉफिट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर यहां पर आप जो है सेल कर देते अपने शेयर्स को 31 मार्च को सेल कर दीजिए, 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 1 अप्रैल को फिर से वही शेयर उसी प्राइस में खरीद लीजिए, तो यहां पर आपके शेयर्स भी बने रहेंगे, पर आप यहां पर जो प्रॉफिट है वो 1 लाख का इस साल यहां पर आप कवर कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, यहां पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो नहीं है, पर यहां पर जो आप टैक्स सेविंग, टैक्स प्लानिंग यहां पर आप कर सकते हैं, जिससे 1 लाख तक का यहां पर जो आपका टैक्सेबल जो इनकम है 1 लाख तक की, वो यहां पर जो है माफ कर दी जाएगी। इसी के साथ आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे। यहां पर अगर आप होम लोन लेते हैं, अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं और लोन लेना चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले आप अपना लोन जो है वो सैंक्शन करवा लीजिए, जिसके तहत जो भी ब्याज आपको मिलेगा वो यहां पर आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। 2 लाख रुपए तक का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट है, तो उसमें कितना भी ब्याज हो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, कैरी फॉरवर्ड आप उसको नहीं करवा पाएंगे 2 लाख से ज्यादा। इसी के साथ दोस्तों जो भी प्रिंसिपल रीपेमेंट आप करते हैं तो यहां पर आपको सेक्शन 80C के तहत यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा सेक्शन 80EE के अंदर भी यहां पर जो है आपको डिडक्शन मिलता है, होम लोन पे एडिशनल 50,000 यहां पर जो आपको डिडक्शन दिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है आप अगर होम लोन लेते हैं, ब्याज पे करते हैं, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं उसका डिडक्शन यहां पर आपको मिल जाता है। अच्छा खासा आप टैक्स सेविंग यहां पर कर सकते हैं, टैक्स इन्वेस्टमेंट यहां पर आप कर सकते हैं, टैक्स सेविंग यहां पर आप कर सकते हैं। ये एक एक्सपेंडिचर के रूप में आपके लिए रहेगा, इन्वेस्टमेंट तो इसको नहीं कह सकते, पर एक्सपेंडिचर के रूप में यहां पर आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं और आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को 2.5 से 3 लाख रुपए तक यहां पर जो सेव कर सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हमने 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट देखे जिससे आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं, टैक्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही है, आपकी इनकम जो है यहां पर बेसिक स्लैब रेट से ज्यादा निकल के आ रही है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के इनकम टैक्स रिटर्न आप जब भरना चाहते हैं, जब भरने जाएंगे तब आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों 31 मार्च से पहले ही ये सभी टैक्स इन्वेस्टमेंट जो 10 हमने आपको बताई, ये करके आप इनमें से जो है करके टैक्स इन्वेस्टमेंट, टैक्स ऑप्शन यहां पर करके, टैक्स सेविंग यहां पर आप करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर 31 मार्च के बाद आप यहां पर करने जाएंगे तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलेगी, वो आपको अगले साल के लिए रिटर्न के लिए आपको मिल जाएगी। लेकिन इस साल अगर आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और टैक्स को बचाना चाहते हैं, तो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।